अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दोहा में 30 जून को और 1 जुलाई को अफ़गानिस्तान के इशू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और उसका इंतज़ाम है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने किया, और कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से जो वफ़ूद हैं आला सतह के, ख़ास तौर पर वो मुल्क जिनका अफ़गानिस्तान के मसले के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है, उनके वफ़ूद ने शिरकत की। पाकिस्तान का वफ़द भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ। 2 दिन तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान हुकूमत का वफ़द भी गया, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की क़यादत में, और इस वफ़द ने मुख्तलिफ़ वफ़ूद से मुलाकातें की, और मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हुए वफ़ूद ने तालिबान के वफ़द से मुलाकात की। इन मुलाकातों में अफ़गानिस्तान को दरपेश मसाइल पर बात की गई। तालिबान की तरफ से मुतालबा किया गया कि उनके जो $7 अरब के असासे हैं जो अमेरिका ने मुंजमद कर रखे हैं अफ़गानिस्तान के, वो बहाल किए जाने चाहिए, और ये जायज़ मुतालबा है। तालिबान की मईशत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह का एक जायज़ मुतालबा पूरी दुनिया से अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तालिबान से भी किया गया कि वो अपनी ख़वातीन को अमली ज़िंदगी का आज़ादाना तौर पर हिस्सा बनने का मौका फ़राहम करें। बच्चों पर जो एक दबाव और एक आप कह लें कि उनका चाइल्ड लेबर का मामला है, उसको ख़त्म करें। अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्द अनासर हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए इक़दाम करें। दहशतगर्दी के हवाले से तो खैर पाकिस्तान का भी बहुत सीरियस इसके ऊपर पॉइंट और एजेंडा है, और पाकिस्तान इसके लिए बैक वक्त मुख्तलिफ़ महाज़ों पर के साथ भी राब्ते में है, और उन्हें कह रहा है कि आप ये जो दहशतगर्दी है और शिद्दत पसंदी है और इंतहा पसंदी है, इसके जो कह लें कि वो जो अंडे बचे हैं आपकी सरज़मीन पर इन सांपों के, उनके ख़िलाफ़ आप खुद कार्रवाई करें। पाकिस्तान से कोई मदद चाहिए तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी सरज़मीन के ऊपर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान कर चुका है। ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जौन सा है वो दहशतगर्द जो बचे खुचे दहशतगर्द हैं उनके ख़ात्मे के लिए होगा। और अगर जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर दिफ़ा ने, कि अगर ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ना करे कि ज़रूरत ऐसी पेश आए और अफ़गान पूरी हुकूमत अपने मसाइल को ख़ुद समझे और वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन करे, लेकिन अगर नहीं चीज़ें कंट्रोल में आती हैं और ऐसे दहशतगर्द अनासर जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करते हैं, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर जाकर भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। सो ये एक बहुत अहम एजेंडा रहा, ये बहुत अहम नुक्ता है। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान में जो मुआशरा है उसमें जो दबाव है और उसमें जो घुटन है, उसके ऊपर भी डिबेट हुई दोहा कॉन्फ्रेंस में। अगरचे ये कॉन्फ्रेंस किसी भी हौसला अफ़ज़ा नतीजे पर नहीं पहुंची, ना तालिबान की तरफ से ना दुनिया की तरफ से जो आपस में गुफ्तगू हुई वो बस एक तरह से गुफ्तगू ही हो सकी, कोई नतीजा खेज़ और मानी खेज़ मामला नहीं तय हो सके। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि तालिबान का वफ़द भी इसमें आया। दुनिया जहान से दुनिया भर के जो ममालिक थे उनके वफ़ूद आए। इन वफ़ूद की आपस में मुलाकातें हुई, इंटरेक्ट हुआ, और उम्मीद है कि जब अगली कॉन्फ्रेंस होगी इस मौजू के ऊपर तो इस हवाले से चीज़ें खासी वेट हो चुकी होंगी, बेहतरी की सूरत पैदा होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के साथ, आलमी बरादरी के साथ और ख़ुद अपनी दाखिली आप कह लें कि मामलात की बुनियाद पर ऐसी पॉलिसी को इस्टेब्लिश करे कि कम अज़ कम दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, तअस्सुब, तंग नज़री और इसकी बुनियाद पर होने वाली कत्ल व गारतगरी और बदअमनी को पाकिस्तान की सरज़मीन से ख़त्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया।